वेलकम बैक। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह में मुबैना हरासानी और तशद्दुद की शिकार तालिबान नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। परवीन रिंद ने इंसाफ की दुहाई दी, बताया उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। यूनिवर्सिटी की दीवारों से पटका गया। वाइस चांसलर ने इंसाफ देने के बजाय कह दिया वो मसरूफ हैं। तालीमी इदारों में लड़कियां खुदकुशी नहीं करती, उन्हें कत्ल किया जाता है। यूनिवर्सिटी अमला शराब पीने के लिए भी तलबा से रिश्वत लेते हैं। गला दबाया, मुझ पे तशद्दुद किया, मुझे घसीटा गया, मुझे दीवारों पे मारा गया, बाहर विंग में पूरी यूनिवर्सिटी के आगे मुझे मारा गया। किसी ने नहीं छुड़ाया मुझे, किसी ने नहीं बचाया। क्या मैं सिंध की बेटी नहीं हूँ? ये वाकया शहीद बेनजीर यूनिवर्सिटी में हुआ था। ये जो खुदकुशी बोलते हैं ना, ये खुदकुशी नहीं होती। मारा जाता है, इनको पंखे में लटकाया जाता है। जब इनकी डिमांडें, इनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये खुदकुशी का एक नाम देते हैं। खुदकुशी नहीं होती, मिलके मारा जाता है। शायद मैं नहीं भागती, मुझे भी यही नाम दिया जाता। डॉक्टर परवीन ने खुदकुशी की। पॉकेट मनी हम इन दरिंदों को देते हैं। ये जो शराब पीते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये हमसे। और परवीन रिंद केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 15 दिन में रिपोर्ट मांग ली है। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुलजिम की जमानत मनसूख होती है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाए। मुतासरा लड़की से कहा और लोग मुलव्वस हैं तो उनके भी नाम बताए जाएं। डीआईजी बेनज़ीराबाद, एसएसपी नवाबशाह और रजिस्ट्रार पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अदालत में पेश हुए। डिप्टी कमिश्नर नवाबशाह अदालत नहीं आए। डीआईजी ने बताया कि नामजद मुलजिम मुस्तफ़ा राजपूत की कल हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। हमने कोई कोताही नहीं की। जिस दिन वाक़या हुआ उस दिन मेडिकल के लिए लेटर जारी किया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया। हरासानी के वाक़यात, तालबात की खुदकुशियाँ, सिंध की जामियात में क्या हो रहा है? एक के बाद दूसरे दो वाक़यात में नौशीन और निमरता हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाई गईं। उनकी लाशें पंखे से लटकी मिलीं। आज परवीन रिंद ने कहा लड़कियां खुदकुशी नहीं करती, उन्हें मारा जाता है। जामिया कराची के शोबा इम्तहानात में एक कमरा ऐसा भी है जहाँ तालीमी असनाद हसनी मरहले किताबत और टाइपिंग के अमल से गुजरती है। मैं कलम हाथ में पकड़ता हूँ, उसके बाद मैं डिग्री उठाता हूँ। इनको मैंने इस कंडीशन में रखना पड़ता है, थोड़ा सा कर्व हो, क्योंकि जब तक ये कर्व नहीं होगा तो इसकी खूबसूरती नहीं आएगी कैलीग्राफी की। ये काम सिर्फ दो कातिब सरंजाम देते हैं। एक कमरे में एक मखसूस तख्त पर बैठकर एक मखसूस अंदाज में असनाद को पैर पर फोल्ड करके बाएं हाथ से पकड़ा जाता है, दाएं हाथ से किताबत की जाती है। कैलीग्राफी का तरीका कार यही होता है कि उसको जो है ना यूँ टेबल पे रख के नहीं, क्योंकि हमारा जो कलम का जो ये कट होता है ना, ये थोड़ा क्रॉस में होता है, ये सीधा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें कलम को यूं रखना पड़ता है। जामिया कराची वाहिद जामिया है जो अपनी असनाद कौमी ज़बान उर्दू में जारी करती है, जबकि साथ ही असनाद के एक हिस्से में अंग्रेजी तर्जुमा भी शामिल होता है। अंग्रेजी के लिए टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता है। खास से किताबत के बाईस योमिया 300 असनाद तैयार होती हैं। मुस्तकबिल में असनाद के डिजाइन में तब्दीली की जाएगी, जिसकी मंजूरी जामिया कराची के सिंडिकेट से भी हासिल की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद निशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून वजीहा स्वाति अगवा और कत्ल केस में नया मोड़ आ गया है। 7 साल पहले कत्ल किए गए वजीहा स्वाति के पहले शौहर की बंद फाइल फिर से खुल गई है। वजीहा के दूसरे शौहर रिजवान हबीब से तहकीकात का फैसला। चनियोट पुलिस ने अडियाला जेल में मुलजिम को तहवील में ले लिया है। पुलिस तफ्तीश के लिए मुलजिम को लेकर चनियोट रवाना हो गई। पुलिस का कहना है कि रिजवान हबीब को कल जिस्मानी रिमांड के लिए चनियोट की अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में टीम सरेआम पर तशद्दुद क्यों किया गया? सीसीटीवी फुटेज ने मामला साफ कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि IB ऑफिसर मुश्तबा अफराद के कबाइफ की नादरा से तस्दीक करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। 60,000 में मामला तय हुआ। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम की टीम का स्टिंग ऑपरेशन में 24,000 वसूली करता बेनकाब हो गया। IB ऑफिसर की रिश्वत वसूली के मनाज़िर टीम सरेआम ने कैमरे में महफूज कर लिए। टीम सरेआम ने सवाल किया, सुना है इंटेलिजेंस वाले रिश्वत नहीं लेते। IB ऑफिसर ने जवाब दिया, क्या इंटेलिजेंस वालों का पेट नहीं होता? वीडियो ना बने। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर ने टीम के मोबाइल फ़ोन भी चेक किए। जो है ना इधर नहीं रखो, मोबाइल इधर साइड पे रख देते कोई नहीं। आप चेक कर, असल में होती है रिकॉर्डिंग ना भाई, तो इस वजह से हम थोड़ा सा घबराते हैं कि ये एक मिनट मैं नहीं देखूंगा, वो नहीं देखूंगा जो एक मिनट आपको जहाँ पे इन्होंने अप्लाई
एम्बेसी है ना, एम्बेसी के अंदर जी, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट जाएगा। सही, ठीक है, पहले इस्लामाबाद जाएगा, इस्लामाबाद से एम्बेसी में जाएगा, वहाँ से इनको पासपोर्ट जारी हो जाएगा। तो पासपोर्ट है, वैसे तो पासपोर्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 आपको पहले दिए सही, और 24,000 रुपये ये है। आगे पीछे कितने रह गए इनके? 16,000 रुपये रह गए। तो वो फिर कल का अगर दे दें, कल 1-2 दिन का टाइम दे दें। आप इसका टाइम ले लो मुझसे, 1 हफ्ते का टाइम। मैं तो बाकी अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में या वैसे आप बाहर एजेंट है? इंटेलिजेंस ब्यूरो में नहीं है, सही बताया, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करवा के आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, 3 से 4 दिन में रिपोर्ट देगा, जो आपको 10 से 15 दिन में आपको मिलेगा। तो क्या हुआ है कि ऐसा पड़ा? नादरा में तो इतना मसला है। नादरा में क्लियर नहीं है ये मसला, वो क्लियर नहीं है, उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नाराज नहीं हो ना, मैंने सुना कि मतलब इंटेलिजेंस वाले रिश्वत नहीं लेते, मतलब इंटेलिजेंस वालों का रेट नहीं होता। और रिश्वतखोर अफसर के खिलाफ सबूत लेकर आईबी ऑफिस जाने वाली एयरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम की टीम पर बहीमाना तशद्दुद। आईबी अफसरों ने 3 घंटे तक बरहना करके तशद्दुद किया, वीडियोज़ बनाई, नाजुक आज़ा पर करंट लगाया। वज़ीर आज़म हाउस ने मामले का नोटिस लेते हुए आईबी डायरेक्टर सैयद रिजवान शाह समेत 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नोटिस चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ पर यह वाक़या हुआ? आईबी ऑफिस आपके सारे टीम मेंबरान के कपड़े उतारे जाते हैं, उनको मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। सच का सफर जारी रहेगा। एक नया जज्बा आज के इस वाक़े ने अता किया। हमारे अफसर की करप्शन को बेनकाब क्यों किया? आईबी अफसर टीम सरेआम पर पिल पड़े। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इकरार अफसर की करप्शन के सबूत लेकर आईबी सिंध के दफ्तर मौक़िफ़ लेने पहुंचे तो वो हत्ते से उखड़ गए। जिस मुल्क के एक इदारे के करप्ट आदमी को उनके अफसरान के सामने बहुत बाइज्जत तरीके से ले जाके एक्सपोज करेंगे, सर इसका कुछ कीजिए, उस इदारे ने आपको आपके कपड़े उतरवा के गन पॉइंट पे आपके जो अराकीन है कि वरना इनको गोली मार दी जाएगी, आपकी वीडियो बनानी है। ARY न्यूज़ की टीम सरेआम को कमरे में बंद करके तशद्दुद किया। इकरारुल हसन को खूनम खून करके हड्डी पसली तोड़ दी। शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, उसकी पेन बढ़ना शुरू हो गई है, सर पे टांके लगे हैं। मुझे कहा गया है कि CT स्कैन करवाएं, कहीं ब्लड क्लॉट ना हो। एक पसली भी टूटी है अभी जो यहाँ के हमने रिपोर्ट करवाई है। सरेआम की टीम को 3 घंटे तक बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गन पॉइंट पर बरहना करके वीडियोस बनाई, नाजुक आज़ा पर करंट लगाया गया। फखर तो है कि अपने किसी मकसद के लिए नहीं, लेकिन एक ट्रॉमा भी है कि आपके सारे टीम मेंबरान के कपड़े उतारे जाते हैं, उनको मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। जब मार पड़ रही थी, बरहना किया जा रहा था, और जब नाजुक आज़ाएं उन पे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे थे। आईबी अफसरों का तशद्दुद से दिल भरा तो टीम सरेआम को नए कपड़े पहनाकर छोड़ दिया। टीम सरेआम को अस्पताल मुंतकिल करके फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। पूरी कार्रवाई के दौरान सरबराह आईबी सिंध आजाद खान खामोश तमाशाई दिखाई दिए। ARY के एंकर वसीम बदामी तमाम मेडिकल मामला देखने जख्मी इकरारुल हसन के साथ साथ रहे। मामला कैसे पेश आया वो भी बताया। के डायरेक्टर साहब से उन्होंने मुझसे इकरार किया कि आप इस कैमरे को बंद कर दें, जो कि कैमराज ऑन थे। तो इकरार ने कहा कि नहीं, हम आपसे कोई जाती मुलाकात के लिए तो नहीं है, तो आप इस कैमरे पर ही अपना मौक़िफ़ दीजिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये छीनो कैमरा बंद करो सारा मामला। दरवाजे बंद कर दिए गए, फिर एक एक को पकड़ के मारा गया। सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन पर बदतरीन तशद्दुद की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई। इकरार के मुंह पर मुसलसल थप्पड़ मारे गए, दीवार पर मारा गया। सर पर शदीद चोट बट लगने की वजह से आई, सर के जख्मों पर टांके लगे। इमरजेंसी रिपोर्ट के बाद केस मेडिको लीगल अफसर को रेफर कर दिया गया। आईबी का अफसर नादरा कवाइफ की तस्दीक के लिए घरों पर जाकर रिश्वत लेता था। टीम सरेआम ने हकाइक जानने के लिए रिश्वतखोर अफसर के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया था और तमाम सबूत जमा किए थे। वजीर आजम हाउस का मामले का फौरी नोटिस, आईबी के 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। मुअत्तल होने वाले अफसरों में आईबी डायरेक्टर सैयद रिजवान, महबूब अली, इनाम अली, रजब अली और खावर के नाम हैं। सच का सफर जारी रहेगा। एक नया जज्बा आज के
इस वाक़े ने अता किया। इकरारुल हसन और उनकी टीम पर IB अफसरान का तशद्दुद हुकूमती अरकान ने भी मजम्मत कर दी। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने ट्वीट किया कि इकरार ने मुआशरे की बुराइयों को बेनकाब करने के लिए हमेशा ख़तरनाक कदम उठाए। मेरे दोस्त, मजबूत रहो, सही और गलत की लड़ाई को कभी ना छोड़ो। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना था कि तशद्दुद किसी सूरत गवारा नहीं किया जा सकता। मुलविस अफराद को मुअत्तल करके कार्रवाई की इब्तिदा की जा चुकी है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, अल्लाह ताला इकरारुल हसन और उनके साथियों को सेहत अता फरमाए। मामून खुसूसी उस्मान डार का कहना था कि इकरारुल हसन बहादुर सहाफ़ी है, सच को दबाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। मैं अपने भाई इकरारुल हसन के साथ खड़ा हूँ। CEO और सदर एयरवाइन नेटवर्क सलमान इकबाल ने इकरारुल हसन और उनकी टीम पर हमले और वहशियाना तशद्दुद की मजम्मत की है। अपनी ट्वीट में सलमान इकबाल ने कहा, इकरारुल हसन और उनकी टीम पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। वाक़े का फौरी एक्शन लेने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। दरख्वास्त है मामले की तहकीकात करवाई जाएँ, जिम्मेदारों को सिर्फ मुअत्तल न किया जाए बल्कि सज़ा भी दी जाए। किसी भी सहाफ़ी की तहकीकाती स्टोरी पर इस तरह गुस्सा निकालना काबिल मजम्मत है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की सीनियर एंकर इकरारुल हसन पर तशद्दुद की मजम्मत। एमएन का कहना है, मीडिया का काम आवाम तक हक़ाइक़ सामने लाना है। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात मीडिया को अपने फ़राइज़ से नहीं रोक सकते। एमएन ने वफाकी हुकूमत से मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, वफाकी हुकूमत इकरारुल हसन पर घिनौने हमले के किरदारों को सज़ा दे। दीगर खबरें भी होंगी इसी बुलेटिन का हिस्सा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करें, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। हफीज़ शेख, साबिक सेक्रेटरी खजाना सलमान सिद्दीक के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दी गई है, दीगर के खिलाफ भी दी गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, बताइएगा कौन से नाम सामने आए? जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ था और इस इजलास में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई और मुल्ज़मान में गैर मुल्की कंपनी को गैर कानूनी ठेका देने और कौमी खजाने को 11.125 बिलियन डॉलर नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। और ये नैब कराची की जानिब से रेफरेंस हेडक्वार्टर भिजवाया गया था और इसमें साबिक वज़ीर खजाना हफीज़ शेख जो हैं उनको मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसके अलावा साबिक जो चेयरमैन FBR थे अब्दुल्ला यूसुफ, साबिक सेक्रेटरी जो खजाना थे सलमान सदीक, उनका भी नाम शामिल किया गया है और इसी तरह आशिर अजीम हैं, उनमें भी रेफरेंस में उनको भी मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल किया गया है। जी जुल्करनैन हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और फिलहाल अदम एतमाद नहीं, जेलें नजर आ रही हैं। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को पैगाम, बोले मुकदमों से बचे तभी अदम एतमाद लाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने बताया, शहबाज शरीफ का मुकदमा बराह रास्त दिखाने के लिए करारदाद लाई जा रही है। फरूक हबीब रेजोल्यूशन लेके जा रहे हैं, शहबाज शरीफ का केस लाइव दिखाया जाए। केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे, तरीके अदम एतमाद तो नजर नहीं आ रही, जेलें नजर आ रही हैं। 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की। हुकूमत हटाने की इनमें सख्त है। PMLN इस तरह का गन बहुत उछालते हैं। कल मरियम नवाज ने बंदे के हक में ट्वीट की जो कि ये सारी कैंपेन लीड कर रहा था। जवाब आएगा तो फिर उनको और तकलीफ होगी। हम एक भरपूर कार्रवाई करेंगे। क्या काफ लीग से मुलाकात कामयाब रही? शहबाज शरीफ सहाफ़ी का सवाल गोल कर गए, बोले मुलाकातें सियासी नहीं लेकिन इनको परेशानी है। परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। काफ लीग से मीटिंग कामयाब रही है? करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। और शहबाज शरीफ की परवेज़ इलाही को पंजाब में अहम ओहदे की पेशकश। ज़राए का ये कहना है कि काफ लीग को पैगाम मुश्तरका सियासी दोस्तों के जरिए पहुंचाया गया है। पैगाम दिया गया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में साथ देंगे, आगे भी मिलकर चलेंगे। नून लीग की पेशकश पर चौधरी परवेज़ इलाही ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA खुर्रम लगारी ने मुलाकात की और उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, अदम एतमाद की रट लगाने वाले अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अपोजिशन की किस्मत में रोना लिखा है, ये आइंदा भी रोते रहेंगे।
किसी को अवामी खदमत की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। हुकूमत ने हर इलाके की यकसा तरक्की के लिए ज़िले तरक्याती पैकेज दिया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में जमहूरियत नहीं, हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जब टेलीफोन कॉल्स बंद हो जाएंगी अदब एतमाद उसी दिन हो जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा, इत्तेहादियों ने कहा रियासत के साथ हैं और रियासत हुकूमत के साथ है। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है और ये जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। हम निहाद एहतसाब के अमल के बारे में हम क्या कह सकते हैं। चेयरमैन नैब से गुजारिश है कि आप में हिम्मत है, टीवी कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि कितने सियासतदानों को आपने पकड़ा है और कितने पैसे उनसे बरामद किए हैं। 539 अरब में से कितने पैसे सियासतदानों से आए। 3 महीने से मैं पूछ रहा हूँ, PSC पूछ रही है, जवाब कोई नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगाने के जाली इंदराज का मामला। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन एंट्री नारोवाल पब्लिक स्कूल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में की गई। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। यासिर बताइएगा, तहकीकाती रिपोर्ट में क्या बताया गया है? देखिए सदर मियां नवाज शरीफ को जो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनको 3 अक्टूबर 2021 को कोरोना वैक्सीन लगाने का जाली इंदराज किया गया था और ये जाली इंदराज जो है नारोवाल के जो है वैक्सीन सेंटर में किया गया था। 10:28 में वैक्सीन लगाई गई। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जिसमें 4 अराकीन को जो है महकमा सेहत के 4 अफसरान को जिम्मेदार करार दिया गया है, उनके उस रिपोर्ट में ये दर्ज है कि ये जाली एंट्री एन उस वक्त की गई कि जब कोरोना वैक्सीन सेंटर अमूमी तौर पे बंद होता है और इसके साथ साथ गफलत और मुजरिमाना जो इस गफलत के जिम्मेदार इन 4 अफराद के खिलाफ, जिनके नाम भी उन्होंने जारी किए हैं, जिसमें डॉक्टर खालिद महमूद हैं, डॉक्टर रिमशा मसूद हैं और जो है नासिर रऊफ और आबिद नामी जो है ये मुलविस पाए गए हैं। इनके खिलाफ बाकायदा रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को सबमिट कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने इस रिपोर्ट की रोशनी में पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं और पीडा एक्ट की कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए 60 दिन का टाइम दिया गया और 7 रोज के लिए इन तमाम जो मुलविस अफसरान हैं उनको अपना मौक़िफ़ पेश करने की भी हिदायत की गई है। यासिर, बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों से पहले एक ब्रेक। वेलकम बैक। और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा यूक्रेन मामले की वजह से आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी, हमारे पास अरबों डॉलर नहीं कि रिलीफ देते रहें। फैसला नहीं होता, फाइनेंस मिनिस्ट्री का फैसला होता है। तो वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। तेल हमारे यहाँ तो रिड्यूस तो नहीं होता। यूक्रेन के और यूरोप में टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है तेल की वो शूट अप हो गई है। उसमें हम कितनी देर रोक सकते हैं? बिलियंस ऑफ रुपीज हमारे पास तो है नहीं रोजाना इसमें दे सकें, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 20 लाख टैक्स देते हैं। हमारे पास लोगों का डेटा तेजी से आ रहा है। टैक्स ना देने वालों के पास टेक्नोलॉजी की मदद से FBR पहुंचने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं बहुत से लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा है, घरों में गाड़ियां खड़ी हैं मगर टैक्स नहीं देते। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है, यही हमारी कामयाबी है। सुरजानी टाउन में डकैती के दौरान लड़की से ज्यादती का मामला। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। टीम में ऑपरेशन और शोबा तफ्तीश के अफसरान शामिल हैं। SSP वैस सुहाय अजीज टीम का हिस्सा हैं। SP औरंगी और DSP सुरजानी समेत दीगर अफसरान भी टीम में शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने गुज़िश्ता रोज़ मुतासरा फैमिली से रब्ता किया तो मुतासरा लड़की के घर वालों ने बताया कि मुल्जिमान घर से 24,000 कैश और एक मोबाइल फ़ोन लेकर गए। एक मुल्जिम में जाते जाते ज्यादती की। इलाके की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली है। CCTV वीडियो समेत दीगर शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि वाक़े में मुलविस मुल्जिमान भी जल्द गिरफ्तार होंगे। पुलिस के मुताबिक 1 साल पहले भी सुरजानी टाउन में ऐसा ही वाक़या पेश आया था।
कराची के इलाके FC एरिया में 2 भैंसें पागल हो गईं। कई मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया, कई लोग जख्मी कर दिए। CCTV फुटेज में एक पागल भैंस को टक्करें मारते हुए देखा जा सकता है। भैंस की टक्कर से एक शख्स सड़क पर गिर गया, जिसे रिक्शे में डालकर तिब्बी इमदाद के लिए ले जाया गया। SHO शरीफाबाद का कहना है कि एक भैंस को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन दूसरी भैंस 4 घंटे तक इलाके में दौड़ती रही, जिसे पुलिस और इलाका मकीनों ने बड़ी मुश्किल से काबू करके ज़िबह करा दिया। भैंसे जो है वो पागल सी हो गई। 4 मोटरसाइकिलों के उसने जख्मी भी किया, पब्लिक को भी जख्मी किया। एक को काबू कर लिया था, दूसरी भागी। 3-4 घंटे की मेहनत के बाद जो है हमने अभी इसको काबू किया है और इसको ज़िबा करा दिया है। लाहौर में करतब दिखाने के लिए लाई गई 4 नायाब डॉल्फिन हलाक हो गईं। निजी कंपनी की जानिब से डॉल्फिन्स 2019 यूक्रेन से लाहौर लाई गई थीं। डॉल्फिन्स में 2 नर और 2 मादा थीं। कोरोना के बायस शो बंद कर दिया गया था, जिसके बाद डॉल्फिन बीमार पड़ गई थीं। और इस्लामाबाद के मागला हिल्स में तेंदुए की नकलो हरकत वाले हिस्से को गाइड के साथ सयाहों के लिए खोलने का फैसला कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे सब पर फरूख एजाज। वफाकी वजीर मोनिस सलाही ने काला बाग डैम मंसूबे का मामला काबीना के सामने रख दिया। मोनिस सलाही का कहना था कि काला बाग डैम के मामले पर काबीना कमेटी तश्कील दी जाए। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर बताइए। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ आलमी सिम्पोजियम हुआ पाकिस्तान में। उस वक्त मोनिस सलाही ने जो वफाकी वजीर बराए आबी मनसूबाबंदी है, उन्होंने कहा था कि वो काला बाग डैम की तामीर के लिए प्रपोजल जल्द काबीना के सामने पेश करेंगे। और ज़राए के मुताबिक आज काला बाग डैम मंसूबे का मामला काबीना के सामने रखा गया है और उन्होंने मुतालबा किया है काबीना से कि इस मामले पर एक काबीना कमेटी तश्कील दी जाए, जिनकी सिफारिशात पर अमल दरामद करते हुए मामले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ज़राए के मुताबिक बाज़ वफाकी वज़रा ने इस तजवीज़ की मुखालफत की है। ज़राए के मुताबिक वज़रा ने कहा है कि सिंध में इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस मामले पर पहले भी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वज़ीर आज़म की जानिब से जो कहा गया कि लोगों को इस बारे में एतमाद में लेना होगा, पहले उसका तरीकाकार वज़ा किया जाए ताकि कोई इख्तलाफ न पैदा हो सके। इस मामले पर अभी तक कमेटी कायम नहीं की गई और ये मामला फ़िलहाल पेंडिंग कर दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो एक मखसूस मुनज़्ज़म मुहिम जारी है, उसके हवाले से भी वज़रा ने तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ऐसी मुनज़्ज़म मुहिम को रोकने के लिए फौरी तौर पर सख्त इक़दाम करने होंगे। वज़ीर आज़म ने भी हिदायत की है कि सोशल मीडिया पर जारी किरदार कुशी के हवाले से जो भी मुहिम है, उनके तदारुक के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। कादिर, बहुत शुक्रिया। और हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मंजिलें बड़ी हों तो नाकामियों से घबराया नहीं करते। ये कहना है बलूचिस्तान की अक़लियती बरादरी से मुंतखब होने वाली पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर मारिया शमून का, जो 2016 से मुकाबले के इम्तहान में शिरकत कर रही थी। बार बार नाकामी के बावजूद हिम्मत न हारी और 2021 में पहली पोजीशन के साथ शानदार कामयाबी हासिल करके मसीही बरादरी समेत पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस बन गई। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। इंटरमीडिएट तक एक नॉर्मल मीडियोकर स्टूडेंट थी। MSc बायोकेमिस्ट्री में मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी 2015 में शुरू हुई। फर्स्ट अटैम्प्ट 2016 में दिया। 2017 में मैंने CSS का सेकंड अटैम्प्ट दिया, उसमें भी मैं फेल हो गई। हिम्मत नहीं हारी। 5 अटैम्प्ट हो चुकी थी, PCS की, 3 CSS की। लास्ट अटैम्प्ट रहता था अगर आपने मंजिलें बड़ी सोची हैं तो फिर अपना दिल छोटा ना रखें। बहुत दफ़ा फेलियर देखा लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मैंने 2021 में रिजल्ट आया तो मैं ना सिर्फ पास हुई बल्कि मैं उस बैच में टॉपर थी। अपने वालिदैन की शुक्रगुजार आज सैल्यूट पेश करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से जो है ना मैं इस जगह पर पहुँची हूँ। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।